नहीं किया। नहीं, एक चीज होती है ना कि ये फर्ज है, जैसे फर्ज के दर्जे में है कि भाई अगर मेरे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा माहौल है बेदीन किस्म का, तो क्या ये डिपेंड करता है कि आपकी हैसियत क्या है। मिसाल के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि अगर कोई आदमी बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। ये उस वक्त रोकेगा जबकि हाथ से रोकने का आपको इख्तियार होगा और आपके पास अथॉरिटी होगी। उसके बाद क्या है कि फ़इल्लम यकुन फ़इल्लम युमकिन, क्या है वो, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी, तो अगर वो अपने हाथ से न रोक सके तो अपनी जबान से। ये जबान से आप कब रोकेंगे? जबकि जबान से रोकने का इख्तियार आपको होगा। मसलन आपके पास इल्म है, आप अहले इल्म हैं, तो आप जबान से रोकेंगे। फ़इल्लम यस्तति', और अगर ये काम भी ना कर सके फ़बिक़ल्बिही, तो आपके पास मसलन अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, तो अब आपका ये फर्ज मनसबी है आम इंसान होने के नाते कि आप कम से कम किसी बुराई को अपने दिल में बुरा जान लें। ये जो अलग अलग लेवल्स कुरान ने जिक्र किए हैं, ये उस अमर बिल मारूफ के अलग अलग दर्जात हैं। तो हर मुसलमान को करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वो लेवल क्या है, उसके एतबार से आपको अमल करना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। टाइम आपने मुफ्ती, मैं बीच में रोक रहा हूँ बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शायद कुछ स्कैम हो रहा है। प्राइवेट कमेंट में एक भाई बोल रहे हैं कि मुझे स्ट्रीम आने के लिए फी पेमेंट करने को बोल रहे हैं ईमेल के जरिए। तो भाई ये कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपके साथ? कौन स्कैम कर रहा है आपके साथ? भाई कहाँ से लोग आ जाते हैं यार, मतलब हद है। और राम जी, आपका डिवाइस में नॉट कनेक्टेड है, आप कनेक्ट कीजिए, दोबारा ऊपर आएंगे तो आपसे क्वेश्चन होगा तो पता चलेगा। कोई फीस नहीं होती ना, किसी से हम ईमेल पर राब्ता करते हैं, मेहरबानी करके ख्याल रखें जी। फाइनली सर एक कमेंट करना था, अगर टाइम आप 1 मिनट का दे दें तो। 1 मिनट चलें। अच्छा सर, एक्चुअली आपका मुफ्ती तारिक मसूद साहब से बड़ा कांटेक्ट है। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें वो किसी ऐसे बंदे को उन्होंने लिया हुआ है पॉडकास्ट में, जो कि लोगों को पैसे कमाना सिखा रहा है। तो रिक्वेस्ट ये थी कि मुफ्ती साहब बड़े लोगों की हिदायत का जरिया हैं और उन्होंने अच्छी स्पिरिट में ये काम किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल ये जो बंदा भी कोर्स सेलिंग या इस तरह के ऑनलाइन नौजवानों को अर्निंग के तरीके सिखा रहे हैं ना, इन दी एंड ये उनसे फीस लेके लोगों के साथ मोस्टली स्कैम ही हुआ है। तो आप लोग दीनी लोग हैं, आप लोगों की इज्जत है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की फॉलोइंग है, उन्होंने बेशक अच्छी इंटेंशन में उस बंदे का पॉडकास्ट किया है, लेकिन इन दी एंड वो बंदा लोगों के साथ क्या कर दे। लेकिन फिर आपको पता है कि पब्लिक ऐसी है कि जिसके थ्रू वो उस बंदे तक पहुंची होती है ना, वो फिर उसी को ब्लेम करते हैं कि भाई हमारे तो मुफ्ती साहब पे एक ट्रस्ट था और इन्होंने हमें इस बंदे का बताया था तो हमने इसको फॉलो किया। अब आगे वो जो भी कहे, इनिशियली सब कहते हैं कि ये हम फ्री सिखाएंगे, लेकिन इन दी एंड इनका पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है पिछले दिनों के, इन्होंने ये अमेज़न के सिलसिले में जो है ना काफी लोगों ने जो है इस तरह कोर्सेज बांटे हैं और लोगों के जो है ना, लोगों बेचारे नौजवानों ने अपने मोटरसाइकिल, ठीक है जुबैर साहब को कन्वे कर दीजिएगा। बाकी मुफ्ती साहब आपने अपॉलॉजी से कम पे राजी नहीं होना, साहिल अदीम से आपने पब्लिक अपॉलॉजी आपने यही कहना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। उस बंदे की मजाल नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको उसने टच किया, आप इतने मेन महाज पे खड़े हैं। चले इंशाल्लाह देखते हैं। अगर आप मुझे पैचअप करेंगे तो फिर ये चीज चलती रहेगी, आपको भी आप अपॉलॉजी करें, लोगों के बड़े दिल हर्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामत रखे। शुक्रिया। अगले कॉलर को लेने भाई, कौन है? अली साहब को लेते हैं, फिर नॉन मुस्लिम को ले। अली साहब बहुत देर से आप हैं, इससे पहले आपको भाई इनकी जना हटा दें इनको। इको आ रही है मेरे भाई, आपकी बहुत इको आ रही है। धीरज कुमार को लेने। धीरज कुमार। राम जी हसन करके कोई नाम है, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आप डिवाइस अपना कनेक्ट कीजिए, रिजॉइन कीजिए, देखिए दोबारा आपका हो जाए। जी भाई धीरज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या भाई आप मुस्लिम हैं? मुस्लिम है ना, आपसे पिछली बार बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मुफ्ती तारिक मसूद के जरिए मैं मुसलमान हो गया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनकी तकरीर सुनकर मुसलमान हुए कि उनसे राब्ता किया? नहीं तकरीर सुन उनसे राब्ता होना तो बहुत मुश्किल है। तो तकरीर सुन के मुसलमान हुए, अब अगला स्टेप भी लेना पड़ेगा उनकी तकरीर सुन के। लेंगे। जी हाँ बोले। मैं इंडिया से हूँ ना, तो उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम यहाँ अंडा मोड़ पे होते हुए कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो आपके लिए तो महाल है। जी आपको स्कूल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बताया था पिछले स्ट्रीम में। जी
बस जी इसी के लिए थोड़ा आए थे आपके पास, मैंने कहा कर लेंगे आपसे, सलाम दुआ भी हो जाएगी। ठीक है, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको ईमान पर साबित कदम रखे। हाँ, और मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे मैं क्या नॉन मुस्लिम एरिया में ही रहता हूँ ज्यादातर, तो मेरे लिए कुछ भी कर पाना मतलब बहुत ही मुश्किल है, जैसे नमाज पढ़ना या कुछ भी करना, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? देखें, इससे पहले भी 1-2 मरतबा ये बात हुई है कि लोग ये कहते हैं, खुसूसन नो मुस्लिम हजरात रिवर्ट जो हैं, कि भाई नॉन मुस्लिम एरिया में रहते हैं। तो अगर ये मुमकिन है किसी भी तरह, मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल के साथ भी अगर ये मुमकिन है कि आप अपना एरिया बदल लें, तो आपको फौरी तौर पर एरिया बदल लेना चाहिए। और अगर ये मुमकिन नहीं, तो देखें इंडिया पाकिस्तान ये जो सब कॉन्टिनेंट का पूरा एरिया है, हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ऐसा नहीं कि आपको जो है ड्राइव करके 2 घंटे मस्जिद मिलेगी, हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये हो सकता है कि आपको 5 मिनट की जगह 15 मिनट वॉक करना। जी जी। आप, मैंने इससे पहले भी कहा था कि कोई एक मस्जिद को पकड़ लें कि भाई मैं यहाँ सारी नमाजें 5 की 5 नमाजें यहाँ अदा करूंगा, इंक्लूडिंग फजर। फजर में भी यहीं जाऊंगा, जोहर में भी यहीं जाऊंगा, और अगर मान लीजिए आपका वर्क है कहीं और है तो ठीक है, आप जोहर और असर मसलन आपने फला वर्क एरिया में जो मस्जिद है वहां पढ़ ली। बाकी फजर, मगरिब और इशा जिसमें मोस्टली लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, मैं वहां आऊंगा आपके। ये आप लिख लीजिए कि आप जब 20 दिन 25 दिन आपको रेगुलरली उस मस्जिद में जाते हुए हो जाएंगे, तो आपके खुद ही ताल्लुकात मुसलमानों से होने हैं, आप दीन इसी तरीके से सीखेंगे। मस्जिद का एक फायदा यही है कि जो उससे जो कलेक्टिविज्म है वो बाकी रहती है। तो अगर आप ये कहेंगे कि यार मैं अपने तौर से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, बात यह है कि फिर मेरे जो आसपास लोग रहते हैं उनको पता चल जाएगा ना कि मैं अगर इतने टाइम तक गायब रहूंगा, तो उनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो तमाम सवाल पूछेंगे फिर। ठीक है, आप अगर मान लीजिए फजर में, भाई दुनिया जाती है जॉगिंग के लिए, आप भी जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, 2 रकात आपने मस्जिद में जाके पढ़ ली। अच्छा, असर के लिए असर का वक्त क्या है, शाम का वक्त है, मगरिब का, मतलब ये कि आप बहुत सारे उसके तरीके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बेहतर तरीका यह कि आप अपना इलाका बदल लें। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको ये कुर्बानी इतनी देनी ही चाहिए, और इतनी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे दीन सीखना है, तो उसका यही तरीका है, वो कुर्बानी के बगैर नहीं आ पाएगा। इस फियर से आपको निकलना पड़ेगा। जी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। हाँ, मस्जिद में जाना बहुत जरूरी है। उसके बगैर उस ईमान में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं होती। जी वही तो, मतलब YouTube के वीडियो देखते रहते हैं, बस दिन भर यही काम रहता है, और तो कुछ कर नहीं पाता हूँ फिलहाल में। और उसमें क्या है कि जब आप YouTube की वीडियोस देखते रहेंगे तो अच्छी वीडियो के साथ बुरी वीडियो भी आनी है। तो अभी ईमान उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, और बुरी वीडियो पहले आने शुरू हो गई। तो इसलिए जरूरी है कि आप कम्युनिटी से जुड़े, और मस्जिद जो है उसका बेहतरीन तरीका है। जी ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, अगले को लें। राम जी, हसन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड, आप कनेक्ट कीजिए। बहुत देर से आप संदीप साहिब को मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट। संदीप जी संदीप साहब, नमस्कार जी। आदाब, क्या हाल चाल है? नमस्कार जी। बढ़िया भाई, आप सुनाओ। जी मैं वो जो आपने वो आर्गुमेंट दिया था ना कंप्यूटर वाला, कि मतलब 50 कंप्यूटर हैं, और अगर सभी उसको मतलब सही बता देते हैं तो मतलब उसको सब कुछ पता होगा। सनातनी है मेरे भाई? जी एथिस्ट हूँ। एथिस्ट है? पहले सनातनी थे? हाँ जी, हिंदू हूँ वैसे, मतलब जो होता यहाँ पैदा हुआ हूँ मैं। नहीं वो तो कोई बात नहीं, पहले सनातनी थे ना? हाँ जी हाँ जी। जी, तो सनातन धर्म क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, छोड़ना क्या होता है, मतलब जैसे रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं हम तो। कि कभी पकड़ा ही नहीं था सनातन धर्म? हाँ, मतलब जैसे माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूँ बस। नहीं, हिंदू को आप रिलीजन मानते हैं कि एक सिविलाइजेशन मानते हैं? पता नहीं, मैंने इतना वो डीप रिसर्च नहीं किया है अभी उस बारे में। चलें ठीक है, चले सही है। वो लग रहा है पहला टर्मिनेटर फेल हो जाता है तो फिर स्काईनेट दूसरा टर्मिनेटर भेजता है। जी पासवर्ड वाली बात कर रहे थे। जी, तो अब आप कंप्यूटर की बात कर रहे थे, बसालत भाई ने एग्जांपल दी थी। जी बोले। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मान के चलो 50 कंप्यूटर में अगर एक कंप्यूटर में वो सही जवाब देता है और 49 में अगर फेल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है?
49 में अगर फेल हो गया तो हम ये कहेंगे कि भाई वो एक कंप्यूटर में जो सही उसने जवाब दिया है तो वो रैंडम हो सकता है, और लेकिन उसका पासवर्ड यानी कि उसका सिनेरियो हमें देखेंगे कि यार वो इतना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, अगर वो तुक्का भी लगा सकता तो वो मुमकिन नहीं था, तो उसको भी, इसके बारे में भी हम स्पेकुलेट करेंगे कि जरूर इसको एटलीस्ट एक कंप्यूटर का पासवर्ड मालूम था। जी। तो मतलब एक बात बताओ, जब हमारे पूरे जो ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, कोई एक ग्रह तो है नहीं, अरबों मतलब अरबों क्या करोड़ों जितने भी हैं, और उनमें से सिर्फ एक पे जीवन है जो हमें अभी फिलहाल तक पता है। ये कैसे कह दिया आपने एक पे जीवन है? अरे फिलहाल तो हमें जो पता है, कम से कम अगर अपने सौरमंडल में भी देखा जाए तो कम से कम 9 ग्रह, 9 या 8 ग्रह हैं, उनमें से सिर्फ एक पे ही है। नहीं, एक पर है, इसकी क्या दलील है कि एक पर ही है, बाकियों पर नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि हमारी जितना इल्म है उसमें हमने इतना पाया है कि भाई सिर्फ हमारी दुनिया ऐसी है जिसके ऊपर लाइफ प्रिजर्व कर सकती है, दूसरे प्लेनेट पे अभी हमारी रिसर्च के मुताबिक नहीं कर सकती। दैट्स इट। आप ये नहीं कह सकते जितने भी ग्रह हैं, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, और जितने भी वर्सेस या गैलेक्सीज की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप नहीं कह सकते। हो सकता है सोलर सिस्टम के अलावा और ऐसे सिस्टम तो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें परसेंटेज कितने हैं? मान के चलो हजार प्लेनेट में अगर एक में है, आप ये बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, आगे अपनी बात मुकम्मल कर लें। सवाल आप ये कह रहे थे ना कि मान के चलो जो हमारी पृथ्वी बनी हुई है वो मतलब अल्लाह ने बनाई है, परफेक्ट बनाई है, मतलब सिर्फ वही बना। संदीप भाई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इवोल्यूशन पर आया था। मुझे आप ये बताएं कि इवोल्यूशन से ही रिलेटेड सवाल करने वाले हैं ना आप, क्योंकि मैंने ये बात इवोल्यूशन से रिलेटेड की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एवोल्यूशन से रिलेटेड की थी ना। मुझे आप बता दें कि भाई एक जानदार का इस धरती के ऊपर पैदा होना, उसके कितने चांसेस हो सकते हैं? अब खुद लगा लो आप। मान के चलो अरबों ग्रह, अरबों में से एक ग्रह पे मतलब जीवन है जो फिलहाल तक पता है। तो आप लगा लो कितने परसेंट चांस है। अगर एक अरब ग्रह में से सिर्फ एक में जीवन है तो आप लगा लो कितने परसेंट चांस हो गए। वो जीवन जो आया उसकी मिसाल आपने सुनी थी ना, मैंने 50 कंप्यूटर्स की दी थी। वो एक बहुत छोटी सी मिसाल थी। अगर मैं 1 लाख कंप्यूटर भी वहां पर ऐड करूँ ना, वो मिसाल भी छोटी है। आपको पता है ये जो ओरिजिन नहीं, मिसाल आपने मिसाल गलत दी है ना। मैं बताता हूँ ना, मैं मिसाल सही दी है या गलत दी है, अभी उसका इम्तिहान ले लेते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिंदगी की शुरुआत है, ये कैसे हुई? पता नहीं इस बारे में, तो किसी भी बारे में पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो थ्योरी बताते हैं वही तो उस हिसाब से, तो मतलब जो एवोल्यूशन है उस हिसाब से हुई है। अच्छा, किस हिसाब से? एक मिनट, फिलहाल जो थ्योरी बताते हैं वो क्या थ्योरी है जो बताते हैं? जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, जो मतलब कोई एक सेल था उस हिसाब से। किस हिसाब से सेल था, फिर क्या हुआ उसे? मतलब पूरी थ्योरी नहीं पता, मतलब एवोल्यूशन के मतलब बताते हैं। कौन बताते हैं भाई? पूरा नहीं पता, फिर भी ईमान ले आए। आपको ये कौन बता के चला गया? इसका नाम बताएं। लूका कोई पता नहीं, डार्विन की थ्योरी है, पता नहीं ऐसा कुछ है। वो जो अगली गली में रहता था वही? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोई ऐसा क्वालिफिकेशन का लगाना पड़ेगा स्ट्रीम पे आने से पहले, जिससे कि टाइम बच जाए। नहीं तो ये तो संदीप भाई देखो, मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ। संदीप भाई देखो, एक बात सुनो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि सनातन धर्म, आपने अपना धर्म छोड़ के अपने आप को एथिस्ट भी आप कहने लगे। अच्छा, एथिस्ट जो अगर होता है तो कम से कम उसको इतना जरूर पता होता है कि यार साइंस ये कह रही है, मैं क्रिएटर का इस तरह इंकार करूंगा, ये दलील होगी, ये वजह होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वजह होगी। आपके पास कोई वजह नहीं है, आप सिर्फ फैशन में आके नहीं, वजह है ना मेरे पास। वो वजह बताएं। एवोल्यूशन तो आपको पता नहीं है, अब एवोल्यूशन के अलावा कोई दूसरी वजह है वो बयान करें। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमें ना तो ये पता कि मतलब हमारी धरती कैसे बनी है, हमारी मतलब जीवन भाई आपने कहा मुझे वजह पता है, मैं वजह बताइए। नहीं ना, वजह बताता हूँ ना, मेरी बात तो सुनो ना आप मेरी। जी ठीक है ना, तो हमें ये पता कि धर्म से हमारा मतलब जो अल्लाह ने हमारी धरती बनाई, इसका भी कोई मतलब प्रूफ नहीं है जो मतलब 100% कह सके कि हाँ भाई उन्होंने बनाई है। ठीक है ना, ही हमारे पास ये प्रूफ है कि ये मतलब साइंस जो बता रही है वो ठीक है। फिर ठीक है ना, तो हमें मतलब जो फिलहाल जो जीने लग रहे हैं जिंदगी, उसमें तो हमारा ना धर्म से कोई मतलब इतना, और ना इतना साइंस से कोई ज्यादा फर्क पड़ने लग रहा है। ठीक, तो ना धर्म से मतलब ना साइंस से मतलब। चले मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने कहा कि हमें तो ये पता नहीं है कि ये खुदा ने धरती बनाई है, तो इसके पता होने का आपके नजदीक क्या पैमाना, क्या पैरामीटर है? कैसे पता होना चाहिए? किस तरह का इल्म आपको चाहिए?
इल्म से मतलब होता है जो सच होता है, उसके उस पर तो कभी सवाल उठाए नहीं जा सकते ना। भाई मैंने आपसे पूछा, हमें पता नहीं है किस तरह का, आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए कि भाई मुझे ऐसे, मैं देखूंगा तो पता लगेगा, सुनूंगा तो पता लगेगा, सोचूंगा तो पता लगेगा, पढ़ूंगा डार्विन बोल देगा तो पता लगेगा, मतलब किस तरह का की नॉलेज चाहिए आपको? मुझे नॉलेज ऐसी चाहिए कि अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में दुनिया को बता सकता है कि मैं हूं। ठीक, सही है। ठीक है, फिर लेकिन अच्छा, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे ये पता लग सके कि सिर्फ वही कह रहा हूं कि आपके नजदीक सबूत ये होना चाहिए कि खुदा 1 सेकंड में बता दे कि मैं हूं, ये सबूत होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर खुदा आपको 1 सेकंड में बता दे कि वो है, और इस तरीके से आपके अलावा तमाम लोगों को बता दे, हाँ हाँ, पहले आदमी को भी बताएगा, आखिरी आदमी को बताएगा, आपको यूनिक तो है नहीं, तो दुनिया के हर इंसान को फितरी तौर पर ये पता हो कि खुदा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या खुदा ने फितरी तौर पर ये नहीं बताया कि खुदा है? फितरी तौर पर तो हर एक को पता है कि खुदा है। नहीं पता ना। बहुत सी चीजें पता होने के बावजूद पर्दे में चली जाती हैं। आपके साथ वही हुआ है, आपके साथ वही हुआ है। फितरत ये है कि कोई ना कोई बनाने वाला है। होल्ड ऑन, आपका जो सफर है ना, मैं बताता हूं आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई है। आपकी जर्नी इकरार से इनकार की तरफ चली है, यानी आप पहले ये मानते थे कि यार कोई ना कोई बनाने वाला है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है, तो इस पूरे यूनिवर्स का भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। फिर आपने साइंस की कुछ वीडियोस देखी, छोटी मोटी वीडियोस, आपने कहा नहीं अच्छा हर चीज का तो बनाने वाला है लेकिन यूनिवर्स का बनाने वाला नहीं है। तो इकरार से सफर शुरू हुआ इनकार की तरफ। हर आदमी का सफर इकरार से इनकार की तरफ होता है, इनकार से इकरार की तरफ नहीं होता। पहले इकरार आता है फिर इनकार आता है। इस बात की दलील ये कि खुदा ने आपको पैदा किया और आपके अलावा हर बच्चे को पैदा किया उस इकरार के साथ कि जिसको वो मिटाकर इनकार लाता है उसकी जगह। पता तो है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि सही और गलत क्या होता है कि इंसान के सामने? ये एक अलग, कैसे पता? ये एक अलग डिबेट है। मैं बात कर रहा हूँ के ताल्लुक से। नहीं, मैं इसी के ऊपर कनेक्ट करूंगा। मैं जो सवाल पूछने लग रहा हूँ इसी से कनेक्ट होगा। तो पहले कनेक्ट करने फिर जवाब दूंगा। पहले कनेक्ट करें फिर जवाब दूंगा। कनेक्ट करें, वो तो आप जवाब दोगे जब पता चलेगा ना। नहीं, आपने कहा ना कनेक्ट करूंगा, तो कनेक्ट करें फिर जवाब दूंगा। कोई खेलने कोई आए यहाँ पर? नहीं, इसका कनेक्शन इस तरह होता है कि एक इंसान कोई भी चीज सोचता है, जब पैदा होता है तो उसके पास कोई भी इल्म नहीं होता, मतलब एकदम खाली दिमाग होता है। ठीक है ना। अब उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा उसका दिमाग होता है, उस हिसाब से उसकी परवरिश होती है, सही गलत को उस हिसाब से समझता है। ठीक है ना। कोई अल्लाह ने हमें ये बता के नहीं भेजा कि तुम्हारे लिए ये सही है या ये गलत है। आगे दलील क्या होगी? दलील यही होगी ना कि मतलब अल्लाह ने हमें ये बताकर नहीं भेजा क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। हम जो सोच रहे हैं वही सही है और वही गलत है। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी वो आपने कहा कि खुदा, मैं उस वक्त खुदा को मानूंगा अगर वो हर एक को ये बता दे कि वो है। जब मैंने उसको साबित कर दिया कि उसने बताया था और आपने माना नहीं और इकरार से सफर इनकार की तरफ कर दिया, तो आपने उस आंसर को डॉज करके क्वेश्चन ही, पूरा टॉपिक ही बदल दिया। क्योंकि आपने गलत टॉपिक है। अब जो टॉपिक है वो बदल गया। अब टॉपिक ये है कि खुदा तो है लेकिन उसने ये कैसे बताया कि क्या है गलत क्या है? नहीं, उस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ जो आप बोल रहे हो। जब इंसान पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या नाम है बनाया गया है या मतलब अपने आप पैदा हुआ क्या हुआ। जब एक बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। उसके बाद जिस घर में वो पैदा होता है ना, उस हिसाब से उसके मतलब परवरिश होती है, उस हिसाब से दिमाग का डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा भी किसी भी रिलीजन में पैदा हो जाए, किसी भी माहौल में पैदा हो जाए, इवन एथीस्ट, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि एथीस्ट के घरानों में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो भी ये मानते हुए पलते बढ़ते हैं कि कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई बनाने वाला है। फिर उनके जो पेरेंट्स एथीस्ट हैं वो उनके दिमाग में डालते हैं कि नहीं ये सब तो झूठ है, कोई बनाने वाला नहीं है। उनका सफर भी इकरार से इनकार ही की तरफ होता है। मैं इररिस्पेक्टिव वो हिंदू रिलीजन में ना बोलिए आप, एक मिनट खामोश रहिए आप, बीच में ना बोलिए आप। रिलीजन में कि क्रिश्चियंस में, यहूदी में, सारे के सारे बच्चे ये मान के पलते बढ़ते हैं कि कोई ना कोई बनाने वाला है, चूंकि कोई भी चीज खुद से नहीं बनती है। हर बच्चा, आप अगर किसी भी मुल्क में चले जाएं, एडवांस तरीन, मैं कहता हूं मुल्हिद का बच्चा पैदा हुआ और एथीस्ट का, और 2-3 साल का भी उसको बोलना आया, और आप अभी शूर का, यानी कॉन्शियसनेस का बिल्कुल इब्तदाई लेवल है, और आप उससे पूछें कि क्या ये जो मेरे हाथ में बॉल है
ये खुद से आ गई, पॉपअप हो गई, वो भी कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। 3-4 साल का बच्चा भी ये कहेगा। तो हर बच्चा इस एहसास के साथ पैदा होता है, इवन वो मुल्हिद के घर में क्यों ना हो। अब 6 महीने का बच्चा अगर आप उसके पीछे से फूंक मारेंगे कान पे, तो वो मुड़ के देखेगा कि देयर हैज टू बी समथिंग। सोर्स जो है वो कुछ है इस चीज की। जी भाई, या तो हमें उसके मन में ये सवाल आता है, या तो हमें बनाया गया है या हम अपने आप बने हैं। उसको 2 सवाल होते हैं ना, एक सिंगल सवाल कभी नहीं आता, ये सवाल कभी नहीं आता उसके जहन में कि हम अपने आप बने हैं। यही आता है कि हर चीज बनी है तो मैं भी बनाऊं। फिर उसको बताया जाता है कि नहीं, ये तू खुद आया, सब चीजें बनी है, तू नहीं बना, तू खुद से आया है। ऐसा सिखाया जाता है जैसे आपको सिखाया गया। ऐसा है तभी तो सिखाया गया है ना, मतलब कोई किसी के मन में तो ये बात नहीं होती ना, सिखाया जाता है तभी तो उसके मन में बात होती है। सिखाया गया है कि कोई सब चीजों को तो बनाने वाला है, बस तू बनाने, तेरा कोई बनाने वाला नहीं, तू खुद से। और आपको भी बचपन में नहीं सिखाया, जब आप जवान हो गए ना, यूट्यूब की वीडियोस देखने लगे, एथिस्टों की वीडियो देखकर आप सीखे, वरना मन में आपको यही था कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है। तो इस ब्रह्मांड का और इस यूनिवर्स का भी बनाने वाला कोई है। वही बात तो मैं कहना चाहता हूँ ना, कि मतलब जो बचपन से हमें सिखाया जाता है वो मानते हैं। तो अगर मैं किसी एथिस्ट घर में पैदा होता है, जंगल में पैदा होता है, एक मान के बच्चे लो कि हाँ, जंगल में पैदा होता है, तो मेरे को ये पता ही नहीं चलता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। जंगल में सिखाया जाता है ना। अगर आप जंगल में अकेले पैदा हो जाते हैं ना, जो पॉसिबल है हाइपोथेटिकली, बस आप टपक गए कहीं से, ठीक है, वहां कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना चचा, ना ताया, ना मामू, और कोई इंसान नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो वो भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो वो भी नहीं है ना, तब भी आप अगर ऐसे माहौल में कॉन्शियसनेस के साथ परवान चढ़ते, तो आप ये कहते कि यार हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। बारिश होती है तो ये दरख्त जो है वो हरा होता है, बारिश नहीं होती और बर्फ पड़ती है तो पत्ते उड़ जाते हैं, इसका मतलब हर चीज का कोई कॉज है। तो मेरा भी कोई ना कोई कॉज है। उस बच्चे के जहन में लामहला ये बात आनी तय थी, यहां तक कि आप उसके पास जाते, उससे कहते कि नहीं हर चीज का कॉज है, तेरा नहीं है, तो आप उसको सिखाते। लेकिन वो पैदा किस फितरत के साथ हुआ है कि खुदा है, इस फितरत के साथ हुआ है। संदीप साहब नेट पे सर्च करिएगा, जस्ट गूगल इट सर्च कर लीजिएगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इस फ्रेज को जब इसको पढ़ेंगे आप फिर आपको समझ आएगा। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ आप, कि मान चलो उसके मन में कोई ख्याल आया तो उसको परखेगा भी तो सही ना, कि मतलब मैं क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, किस लिए हूँ, ये तो आ गया ना। पहला ख्याल वही आया ना कि मुझे किसी ने बनाया ना, बात खत्म हो गई ना। नहीं बता दिया ना। अगर मैं मान के चलो मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप बाप ने मुझे पता है कि उन्होंने पैदा किया है, इतना तो मुझे पता ही है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन उठता है उसके बाद है कि मतलब भगवान ने बनाया या हम अपने आप बने हैं, उसके बाद क्वेश्चन उठता है ना। ये चीज तो अपने आप बन नहीं सकते ना, साइंस यही तो कह रही है। ये बायोजेनेसिस पे आके खामोश हो जाती है। अब वो मजा नहीं आ रहा ना, वो पहला वाला जो टर्मिनेटर था ना वो थोड़ा अच्छा था, ये वाला मॉडल थोड़ा सा मेल फंक्शन कर रहा है, मजा नहीं आ रहा। कैसर भाई कमेंट में है क्या भाई? चलो, और ये बताना सही गलत का कैसे फैसला करेगा कि इंसान अपने मतलब यार पहले रुक जाओ। कैसर भाई कमेंट में, कैसर भाई अगर आप आना चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें ताकि फिर जगह बने। जगह तो बन जाएगी, खाली आप बस एक मरतबा कमेंट कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा भाई संदीप साहब फिर आपसे बात करेंगे, काफी लंबी गुफ्तगू हो गई आप से भी तो सही गलत का बता देते। हाँ बताएंगे, अगले को बताएंगे। रामनाथ साहब आ रहे हैं जी भाई, चलिए नेक्स्ट टाइम आपसे लेंगे। रामनाथ साहब जी भाई बोले। क्या? हेलो जी भाई बोलिए। हेलो जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी कमर कैसी है? एक मिनट, आप जो ना अपना माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए, बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। हाँ आवाज कुछ ऐसी जैसे रोबोटिक होती है। आप अपनी डिवाइस को दूर रख के बात कर रहे हो, कहीं और हैं आप लगता है। हेलो जी आप करीब आ जाइए, डिवाइस दूर है आपका, तो आवाज इको कर रही है आपकी पूरे कमरे में। अभी आ रही है? नहीं बहुत दूर से आ रही है, आप बहुत दूर हैं। डरिए मत सर, आगे आइए, कोई मसला नहीं। आप नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। आप ना डिवाइस करीब लेकर आइए, कुछ अगर लगा रहे हैं आप, सामने कुछ लगाया है, रुमाल वगैरह हटा दीजिए, आवाज अच्छी आएगी तभी बात अच्छे से हो पाएगी आपसे। अगर आप एयरफोन वगैरह यूज कर रहे हैं उसको निकाल दीजिए, एयरफोन लगा रहे हैं उसको निकाल दीजिए। अभी आ रही है? नोप, कोई फर्क नहीं है। आप होल्ड ऑन, आपने हेडफोन लगाया भाई रामनाथ साहब? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक हो गई, ठीक हो गई।
हाँ ठीक हो गई। फिर ऐसी हो गई। फिर ऐसे अभी क्या किया था आपने? अभी ठीक हो गई थी? हेलो, हाँ अभी ठीक है। हाँ आप ठीक है, इसी पे रहना। हेलो, अब वॉक कर रहे हैं, हाँ इसी मोबाइल नीचे है आपका। जी ठीक। मुफ्ती साहब आपकी कमर कैसी है? कमर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो ठीक है। अच्छा, आपके पास हो गया है? पूरी तरह ठीक हो गई है? नहीं नहीं नहीं, अब कमर का तो ये इलाज कोई नहीं होता नहीं है ना। नहीं मेरे पास है, इसलिए मैंने स्पेशली आपको कॉल किया मुफ्ती है। साहब, आतिफ भाई का कमेंट आया है कि ये वही राम साहब है जिनके साथ अभी स्टार्टिंग में गुफ्तगू हुई थी। नहीं इबादत वाला मुफ्ती साहब, नहीं, आतिफ भाई ने तो ये मैसेज किया। ये दूसरे हैं, नहीं ये दूसरे हैं जी। क्या इलाज है वो? मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने इसमें बहुत काम किया है, हम ठीक कर देते हैं इसको। नहीं मतलब वो कैसे करते हैं आप? एक्सरसाइज के जरिए करते हैं, दवा के जरिए करते हैं? नहीं पूरा जो अंदर से डेड सेल हो रखे हैं ना, उनको रिवाइव कर देते हैं, जो स्वेलिंग वगैरह खत्म कर देते हैं। और मेरी जो रिसर्च है डेड सेल रिवाइवल के ऊपर है, जो वहाँ डैमेज है ना वहाँ उसको ठीक कर देते हैं। और जो आपका डिस्क है, डिस्क स्पेस है, उसको रिस्टोर करते हैं। ओके लुब्रिकेशन हो जाती है। तो उसका मतलब वो कैसे करते हैं? उसका एक्सरसाइज तरीका है कि दवा तरीका है? हाँ नहीं सब कुछ है इसमें, मेडिकेशन है, एक्सरसाइज है और एक एप्लीकेशन है, 3 चीजें हैं। ओके ठीक है। मगर टोटली उसको करना पड़ता है ना। आप एक काम करें, अंदर से ठीक होना चाहिए। हाँ मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब जरा अपना ईमेल दी। मेरे पास तो ईमेल्स ही नहीं आ रहे हैं, वो अकाउंट फुल हो गया। आप इनका ईमेल ले लें, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज का। तो इनके पास अगर आप थोड़ा सा रब्ता कर लें, फिर मेरे पास आपका नंबर या आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आस्क मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज मैं डाल देता हूँ कमेंट में। डाल दें, हाँ कमेंट में डाल दीजिए और उसको हाईलाइट कर दें। आप वैसे इंडिया में कहाँ रहते हैं मेरे भाई? मैं तो पंजाब से हूँ। आप पंजाब में, ठीक है ठीक है। मैं मुफ्ती से 15 साल से काम कर रहा हूँ और हमने बहुत काम किया है हेल्थ के ऊपर। और ये हम लोगों की टोटली तकरीबन सब बीमारी ठीक कर देते हैं, वो भी बिना मेडिसिन के। ओके मेडिकेशन खास यूज नहीं करते। तो इन फ्यूचर आप देखोगे लोग हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। 15-20 साल हम लाइफ जो है सबकी बढ़ाएंगे। ठीक है, देखें ये ईमेल आ गया। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे ना, तो आप एक काम कीजिएगा, जब स्ट्रीम एंड हो जाए तो आप इस हिस्से पर आ जाएं जहां पर आपने ज्वाइन किया है। तो ये कमेंट में आपको ईमेल मिल जाएगा, उस पर ईमेल कर दीजिए। आपके चैनल पे मिलेगी ना वो मुफ्ती? हाँ मेरे चैनल पर। जी नहीं मेरे चैनल पे। स्क्रीनशॉट ले लें अपने फोन का, अभी जस्ट अभी ले लें। सही, हाँ ठीक है ओके ले लिया। चलें तो हाँ बस अब मैं बात करूंगा। दूसरा मैं हिंदू हूँ जी। तो हेलो जी हाँ मेरा क्वेश्चन है मुफ्ती साहब कि अच्छा एक चीज ये कुछ लोग आपसे राब्ता करना चाहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप अपना एड्रेस दे दें क्लिनिक। मेरा क्लिनिक है मुफ्ती साहब, मैं साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ बेसिकली। ओके तो अभी मैंने पूरा मेरा बाहर नहीं, जो नॉलेज है ना, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी शेयर नहीं हुई मेरी। नहीं आप कह रहे थे ना 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं 15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। ओके तो मेरी रिसर्च तो कंप्लीट हो गई है। तो तकरीबन इससे सारी बीमारियां ठीक हो रही है, इवन बच्चे भी पैदा कर देते हैं और बुढ़ापे मरने से भी रोक देते हैं लोगों को। तो मतलब ओवरऑल ही है हमारा। अच्छा ठीक है। तो वो बूढ़े लोग जिनको मरने से अभी तक आपने रोका हुआ है, कुछ है उनका डेटा? एक आदमी का मेरे पास है जो जिसको मेरे को मौका मिला बचाने का। उसको डायरिया था, 1.5 महीने से चल रहा था, मेडिकेशन चल रही थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो। तो उसको हमने जब सिंगल डोज में खिलाया तो अगले दिन वो ठीक था। फिर उसके बाद अच्छा कैसर भाई जो है वो कह रहे हैं स्टूडियो फुल है, तो जरा सा जगह बनाए भाई कैसर भाई के लिए। ये जगह बना, आप ज्वाइन करिए हैं, जगह बन जाएगा इंशाल्लाह। जगह बन रही है कैसर भाई जी। तो चले ठीक है, रामनाथ साहब आपसे ये वाली बात तो करेंगे। अब आप अपना कोई सवाल अगर लेकर आए तो वो कर दें। हाँ सवाल मेरा ये था कि ये जो जैसे कुरान है, जिब्राइल है,
इनका आप ये सच है, हक तो है ही है, सच है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है? क्या एविडेंस है कि ये ठीक है, ये सच है, या कि ऐसे ही है, मतलब किसी ने ऐसे बोल दिया? ये चीज वेरीफाई सच कैसे है। करते हैं हम लोग? ओके, हाँ सच है, हक तो है, हक तो मेरे को पता है इस्लाम में, वो तो आपका इस्लामिक डेफिनेशन है, लेकिन सच कैसे, मतलब हाउ डू वी प्रूव इट? तो बुनियादी चीज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी सच्चा मानता है या नहीं। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता है, और सिर्फ मानता नहीं बल्कि जानता है, और ऐसा सच्चा कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो और उसके पास कोई वजह ना हो झूठ बोलने की, तो फिर जाहिर है कि फिर वो जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो शख्सियत जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बिल्कुल सच्चा मानते हैं, जानते हैं, और ऐसी जात जानते हैं कि जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और नहीं झूठ बोलने का कोई मोटिवेशन था। तो आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। नहीं वो तो ठीक है, उसकी कोई एविडेंस है? किसकी? देखिए मैं समझ गया इनकी बात क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात मैं समझ गया हूँ, ये विश्वास कर लिया मैंने कि हाँ भी ये किस सच चीज है। की एविडेंस चाहिए? आप वसल्लम के सच्चा होने की? नहीं, सच्चा होने उनकी एविडेंस नहीं चाहिए, इनकी जो अल्लाह है उसकी एग्जिस्टेंस की चाहिए कि अल्लाह मेरे को हाउ सो दैट आई एम एबल टू फील हिम, सी हिम। कैसर भाई आप ज्वाइन करें 1 मिनट, और मुस्लिम जितने भी कॉलर ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट के लिए रुक जाएं। कैसर भाई ज्वाइन कर रुक जाए, कैसर भाई को आने दें। हाँ कैसर भाई को आने दें भाई। रिबा इकोनॉमी भाई रुक जाओ यार। मोहम्मद अरसलान रुक जाए बड़ी तेजी के साथ। ये जुड़ने वाले वो होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे कैसर भाई के लिए जगह बनाए। कैसर भाई आप आ जाइए, जगह है आप। जी सही मुस्लिम को है। इन्होंने देखो 2 बातें रखी है। पहली बात तो ये रखी कि भाई कुरान और जिब्रील ये सब कैसे वेरिफिकेशन होगा, और फिर अब ये दूसरे सवाल पे आ गए कि भाई अल्लाह को मैं देख नहीं सकता। तो दोनों अलग अलग एक ही चीज है वो। नहीं एक ही चीज है, जिब्राइल को भी देख सकते हैं, अल्लाह को भी देख सकते हैं, तो कैसे? नहीं सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ पहले। ये जो आप जिस डिवाइस से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर पा रहे हैं आप इससे? नहीं वो मैं बहुत सुन चुका हूँ आपकी स्ट्रीमों में। आई वांट टू सी देम अभी तो फिजिकली। आप मेरे से 2 मिनट बात कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बताइए। हाँ तो आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिग्नल्स है उसके थ्रू आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ करेक्ट। अच्छा तो क्या आपका यकीन ये है कि अच्छा अब से करीब 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले किसी को पता था कि ये वेव्स है एटमॉस्फेयर के अंदर? नहीं पता था। आज हमें पता है। उस टाइम कोई ये बात करता था तो पागल होता। हमारा मानना ये है कि ऐसी पता नहीं कितने टाइप की और एनर्जीज और वेव्स एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। सही बात है ना? करेक्ट। मैं उसको डिनाई तो कर ही नहीं रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं दूसरे जैसे एक स्टेज पहले कर लेना, एक स्टेज पहले कर लेते हैं, फिर मैं मुफ्ती साहब को दे दूंगा। एक स्टेज पहले क्लियर कर लेंगे। तो हम ये मानते हैं कि ऐसी बहुत सारी एनर्जीज, ऐसी बहुत सारी क्रिएशंस हमारे आसपास हैं जिनको हम देख तो नहीं पाते, लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज मैं इसको कुरान से वेरीफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग बहस है। अगर आप इस पे बात करना चाहें तो हम इस पे बात कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना चाहते हैं तो हमारे पास फिर पैनल में मौजूद है, वो बात करेंगे। जी मुफ्ती साहब, किस पे बात करनी है आप देख लीजिए। जो एग्जिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड डाउट है, आई डोंट डाउट एक सेकंड रुक जाए रामनाथ साहब। कैसर भाई आए। जी कैसर साहब आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुस्तकिल हो जाएगा। सलाम। क्या हाल चाल है भाई? क्या बात है, वकास भाई का जादू काम कर गया। कैसर भाई ने लॉन्ग अवेटेड रिटर्न दे दिया आज। जी सुना है कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है। नहीं आज तो ओपनिंग भी है। आज लखनऊ का अंदाजा आज अल्लाह। अच्छा तो बस हमारा शहर किसी कोई वायरल बग आया हुआ है, उसका शिकार हुआ है। तो आप जारी रखिए बात में। तो खैर नहीं आप तशरीफ लाए तो तबीयत खराबी में भी तो एक तो उसके लिए शुक्रगुजार हैं। दूसरे ये कि अभी जो है वो एक साहब आए थे वकास, है
नाम से, और उन्होंने कहा कि आपसे भी उन्होंने अप्रोच किया था साहिल अदीम के ताल्लुक से। तो ऐसी कोई बात उनकी आप तक पहुंची है? हाँ, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक साहब ने कॉल्स की थी एक दो, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप साहिल साहब, उससे आपने वो बता रहे थे कि बात की है, तो मैंने कहा आप उनकी जिम्मेदारी ले लें, मैं मुफ्ती साहब तक पैगाम दे दूंगा, अगर आपस में कोई इस तरह से बात की सूरत हाल बनती है तो वो है। फिर उन्होंने दोबारा कॉल की और मुझसे पूछा क्या कहा साहिल साहब ने। मैंने कहा जनाब मैं तो आपसे अर्ज किया था कि मेरा उनसे कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, तो इसलिए आप उनसे बात करें। मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ कि इंफॉर्मेशन जो आती है वो क्लिप्स की सूरत में आती है, टुकड़ों टुकड़ों की सूरत में, और वो भी कब का क्लिप है कब का नहीं है। तो एक जिम्मेदार इंसान उसकी बुनियाद पे तो कोई राय कायम नहीं कर सकता। अभी साहिल साहब पे वो जो कोई सिंध में जो केस वगैरह हुआ, वो जिस क्लिप पे, वो भी पता नहीं कितने साल पुराना क्लिप है। तो ये जो बातें उन्होंने कहीं कब की हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा है, तो कुछ भी नहीं पता मुझे। तो आप कोशिश कीजिए। तो वो कह रहे थे कि ठीक है मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मतलब ये कि उनकी तरफ से वो कहने लगे कि जी मैंने साहिल साहब से बात कर ली और वो कैसर भाई के यहाँ आने को तैयार हैं, पता नहीं वो। एनीवेज, तो अगर वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके चैनल पर गुफ्तगू होगी, बस यही कहना चाह रहा था मैं। दैट्स इट। जी जरूर क्यों नहीं, इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो किससे बात चल रही थी भाई? रामनाथ साहब से। तो रामनाथ साहब, ये आपका क्या सवाल था कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला मौजूद है, खुदा मौजूद है, क्रिएटर मौजूद है, कैसे पता चलेगा, है ना जी रामनाथ साहब? उनको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई कैसे करेंगे? कैसर भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारे पास 5-8 मिनट ही है बस। जी जी वेरीफाई किस चीज को कैसे करेंगे? खुदा को। बड़ी सिंपल चीज है कि ये खुदा के हवाले से जो दावा है वो एक पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, एक बुनियादी सवाल से कि क्या ये चीज़ें खुद ब खुद हैं, मज़ाहिर है, फिनोमेना जिसे कहते हैं, या इसका बनाने वाला है। और इस स्टेज पे हम अल्लाह ताला की बात नहीं करते हैं, हमें क्रिएटर की बात करते हैं। तो कोई हमें एक ऐसी चीज़, दो चीज़ों को इकट्ठा करके देखनी होगी, एक जिसको हम कहते हैं द एविडेंस ऑफ कॉज, और दूसरे है कंटिजेंसी। इन दोनों को मिला के कोई एक चीज़ ऐसी दुनिया में सामने आ जाए जो खुद ब खुद वजूद में भी आ सके और अपने फंक्शन और अपने पर्पस का, यानी अपने एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की वो खुद एक्सप्लेनेशन भी दे दे, तो फिर खुदा की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। लेकिन अगर हर चीज़ ही कंटिंजेंट है और ये जो चेन है पूरी पोजेशन की, ये पीछे चलती 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 एक फिलोसॉफिकल नेसेसिटी पे खड़ी हो जाती है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड कोई एक ही ज़ात हो सकती है जो कि फर्स्ट कॉज है, जो चीफ कॉज है, उसके बगैर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। तो असल में ये इतना सिंपल मामला है, लेकिन जाहिर है जब इसकी गहराई में जाए तो इसमें और कई नुआंसेस हैं। तो बस एक चीज आपने ऐसी देखनी है कि जिसके लिए खुदा की जरूरत नहीं है। अगर वो निकल आती है तो बस बात खत्म, अगर नहीं निकलती है तो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है भाई। हेलो, हाँ मुफ्ती साहब, ये जो हमारे जैसे हमारा सनातन है, इसमें जो मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ी है और ये सनातन को भी पढ़ा है, तो इसमें दो चीजें समझ में आई हैं। एक तो इल्म है जो कि हमें आप लोगों से मिलता है, किताबों से मिलता है, कुरान मजीद से मिलता है, हदीसों से मिलता है। और दूसरा जो हमारे इसमें सनातन में जो जिसको माना जाता है उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है वो बताया गया कि वो किसी के बताने से, जहाँ पढ़ने से वो नहीं होता है। ज्ञान जो एक्सपीरियंस से होता है, क्या चीज अनलेस जो एक्सपीरियंस। ज्ञान को एक्सप्लेन करें, ज्ञान क्या चीज है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ज्ञान का कोई इंग्लिश है नहीं, ट्रांसलेशन है नहीं। अच्छा, बेसिकली एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट, ज्ञान, एनलाइटमेंट, यस, एनलाइटमेंट आप कह सकते हो, लेकिन वो आई डोंट नो कितना उसको वर्ड वो सेटिस्फाई करता है।
तो उसका ज्ञान का मतलब ये है कि आप किसी से सीख नहीं सकते हो, कोई आपको बता नहीं सकता है, और किताब पढ़ के आप उसको गेन नहीं कर सकते हो। जब तक आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज को देख नहीं लेते या फील नहीं कर लेते, या जैसे भी उसको एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस नहीं ले लेते, तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ये तो ज्ञान इज एम्पिरिसिज्म है मेरे भाई। इंटरेक्शन। नहीं 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 नहीं। और असल में ये मैं जो बता है, देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ इल्म की, हमारे ट्रेडिशन में नॉलेज की दो टाइप्स पाई जाती हैं, दो किस्में हैं। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, कि जिसको आप एक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं किताब से, सुन के, देख कर, ये एक्वायर्ड है। सुन के, देख के, जो भी आप कह रहे हैं ना, वो सारा एक्वायर्ड में आता है। और एक जिसको हम अरबी में इल्मे वहाबी कहते हैं, यानी ये गॉड गिफ्टेड होता है, जिसको हम इंस्पिरेशन भी कहा जा सकता है इंग्लिश में, कि वो खुदा की तरफ से बस वो मिल गया आपको, यू जस्ट नो इट, यू जस्ट हैव इट। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें हैं। तो हो सकता है कि आपके ट्रेडिशन में जिसको ज्ञान कहा जाता हो, उसको हमारे यहाँ इल्मे वहाबी कहा जाता है, लेकिन उसके लिए कोई कोर्स वो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर वो देख कर, सुनकर, तजुर्बे के जरिए आता है, तो वो एक्वायर्ड है। ठीक है, उसको आप एक्वायर ही कर रहे हैं, और उसके लिए जो है एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, मसलन तजुर्बा करना, एक्सपीरियंस करना, देखना, सुनना, टच करना, ये सारे एक्सटर्नल चीजें हैं, इनसे आप सीख रहे हैं। हाँ, तो अगर सुनिए, मान लीजिए कोई एनलाइटेंड हो गया, जैसा आप बोल रहे हो, उसको ज्ञान मिल गया, तो उससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कोई प्रैक्टिकल उसकी मिसाल दे सकता है? उससे इफेक्ट ये होता है कि ज्ञान तब पैदा होता है जब हम ट्रांसेंड करते हैं। नहीं, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। मैं प्रोसेस के बारे में नहीं पूछ रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ आप ज्ञानी हो गए, आप एनलाइटेंड हो गए, उससे आपकी अब क्या होगा उसके आगे? जब हम ज्ञानी हो गए तो जी हाँ, वो नहीं, उसका कोई यूज तो होना चाहिए ना, कोई उसका पर्पस होना चाहिए। क्यों है ज्ञानी? उससे पहले हम नॉन हेलो बोले उससे पहले हम नॉन फिजिकल हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान उस रास्ते पे चलते जाते हैं, तो नॉन फिजिकल से क्या मतलब है? नॉन फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल, नॉन ट्रांसेंडेंटल, यानी ज्ञान प्राप्त करके आपकी जो रूह है वो परमात्मा की रूह से मिल जाती है, कहिए ना। वो अभी टाइम लगता है उसमें, तो अभी रास्ते में हम, अच्छा रास्ते में, ठीक है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा मुफ्ता, मुझे इजाजत दे दे, मैं निकलता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इजाजत तो मुझे भी लेनी है, क्योंकि मैं 4 मिनट ऊपर चल रहा हूँ। मैं निकल। अच्छा, एक रामनाथ साहब, और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा तफसीली टॉपिक है। ठीक है, इट्स गुड के हम कभी हम दोबारा वो करेंगे। हाँ, आप दोबारा आइए नेक्स्ट वीक के बाद, और थोड़ा जल्दी आ जाइए। दूसरी जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कमरा आपके ठीक कर दूंगा, और आपको 10 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा इसका। चले ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप एक जो है ना, मैं ईमेल करूंगा मुफ्ती साहब को, तो आप उसको मेरे को अपने सिम्टम भेज देना, क्या क्या है, कोई रिपोर्ट है, MRI या ऐसे उसकी रिपोर्ट भेज देना मेरे को। ठीक है, चले सही है। तो फिर मैं आपको कुछ तो चीजें खाने को बताऊंगा कि क्या लेना है आपने। और एक मेरी स्पेशल फॉर्मुलेशन है जो कि मैंने इन्वेंट की है, मेडिसिन, वो आपको किसी तरीके से पहुंचवाएंगे, फिर वो आई डोंट नो हाउ इट विल रीच US। ठीक है, चले सही है, इंशाल्लाह पहले आप ईमेल करें, फिर मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, तो चले सही है, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। कैसर भाई, आई नो आपकी तबीयत खराब थी, लेकिन आपने यहाँ तक जहमत की तबीयत खराबी में भी, तो ये बड़ी बात है। अलबत्ता इसका अफसोस है कि आप बिल्कुल आखिर में तशरीफ लाए। हाजिरी हो गई, जी जी, अल्लाह ताला कबूल करे। बस बहुत आप भी बिजी हो गए, मैं भी। हाँ, माफ कीजिएगा, इसमें आप नहीं आ पा रहा हूँ, और मैं स्ट्रीम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ अपनी। आपको पता ही है कि मसरूफियत किस तरह की है। तो जी हाँ, नहीं, इंशाल्लाह ये दोबारा सिलसिला जो है ये आने जाने का, ये बस एक दफा कंसिस्टेंसी आ जाए इसमें, तो इंशाल्लाह जी जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो तमाम अहबाब को सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। आप सभी हज़रात, कल मेरी स्ट्रीम होगी सर। ठीक है, कल आपकी स्ट्रीम, एक्नॉलेज इस्लाम साहब की स्ट्रीम है मंडे को उनके चैनल के ऊपर। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तब अगले हफ्ते के लिए, या जब भी अब नेक्स्ट टाइम हमारी स्ट्रीम होगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।